अगर जैसे किसी की नीयत और ईमान की बात आती है तो मैं कट ऑफ कर जाती हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त छूट गए इस चक्कर में। ट्विटर खोल लिया तो ऐसा लगता है दुनिया खत्म हो रही है, जो कि हो भी रही है, पर मूड वहां से ही खराब हो जाता है। पॉलिटिक्स वगैरह आप देखते हैं, कोई मोटा नेता कहीं कुछ झूठ बोल रहा है, कोई लोग दंगे फसाद की बात कर रहे हैं, कोई रेप हो गया, मूड खराब हो जाता है आपका। हम्म। या फिर आप इंस्टाग्राम पे जाते हैं या कोई और तो आपको लगता है वाह, दूसरों की जिंदगी कितनी अच्छी है, ये तो घूम रहे हैं, ये तो ये खा रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीजें, ऐसे वर्कआउट कर रहे हैं, मॉलडीव्स में जाके बिकिनी में फोटो खिंचा रहे हैं। तो वहां से यू हैव लॉस्ट कंट्रोल ऑफ योर डे। 2-2 रुपए के लिए लोग ट्वीट करते हैं। आजकल तो रिसेशन चल रहा है, तो आई थिंक 25 पैसे पे आ गए हैं। अठन्नी चवन्नी वालों की बातों से कौन बुरा मानेगा, आई एम सॉरी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिखा धारीवाल और इस वक्त आप हमें देख रहे हैं दैनिक जागरण के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर। और आपको बता दूं कि ऋचा चड्ढा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। तो चलिए बिना देर के इन्हीं से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। ऋचा, सबसे पहले मैंने बेबी डॉल का ट्रेलर देखा। मुझे इस बार ऐसा लगा था कि शायद बेबी डॉल वाले गेटअप में आप नजर आएंगी, लेकिन ट्रेलर देखकर मुझे भी बहुत डर लगा। डॉन आई थिंक औरतों में होनी चाहिए वो एक कला जिससे थोड़ा सा इंसान डर जाए, खास करके जो अधर्मी पापी गंदे लोग हैं दुनिया में। उनको थोड़ा सा डर लगना चाहिए स्ट्रॉन्ग औरतों से। तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट आया ट्रेलर का। अगर आपको हल्का डर लगा, आपको नहीं मतलब जनरली। ऋचा को हमेशा हमने रिस्क लेते हुए देखा, कभी कंफर्ट जोन में नहीं देखा है। हाँ, आई थिंक मुझे मजा आता है रिस्क लेने में। और मुझे वो है ना, मुझे जरूर ये लगता है कि मतलब जवानी में तो बिल्कुल रिस्क ले ही लेना चाहिए। बाद में जैसे जैसे आपकी उम्र होती है आप सोचते हैं, फिर यू वांट टू बी सेफ, आप हर चीज के बारे में सोच के चलते रहते हैं। पर मुझे सच में लगता है कि जब आप शुरू कर रहे होते हैं या जब आप यंग होते हैं तो आपको हर तरह का रिस्क लेना चाहिए, चाहे वो गैंग्स ऑफ वासीपुर हो या फुकरे जैसा कैरेक्टर हो या जो भी हो। उसमें आपको फिर मतलब कुछ नया करने को मिलेगा। तो यही मेरी मतलब अपने लिए भी मेरी यही रहती है एक चीज कि मैं मुझे मजा आ रहा है कि नहीं। वरना मैं मतलब पॉडकास्ट तो बहुत एक्साइटिंग स्पेस है आजकल। कहानियां हैं, ऑडियो है, बिल्कुल आपके कान के अंदर घुस के कोई आपको एक कहानी बता रहा है। उसके साथ अगर साउंड इंजीनियर या फॉली वाला अच्छा हो तो उसके साथ पूरी दुनिया क्रिएट होती है। एक फटफटी का चलना, एक माचिस की तीली का जलना, आग का कहीं से भभका उड़ना, कोई तल रहा है कुछ वो बना, मतलब जो साउंड की वर्ल्ड है ना वो भी बहुत एक्साइटिंग। और मुझे हमेशा से लगता है कि मेरी बहुत यूनिक वॉइस है। वो स्वीट स्वीट वॉइस है एक, मतलब उसमें एक मिठास है आवाज में, और बातचीत में भी एक मिठास है, पर आवाज में एक ग्रेन है। जो अच्छी क्वालिटी का माइक जो ग्रेन ये कैच करता है ना, तो सच में जादू हो जाता है। A nice voice, is really something. Actors work very hard to develop their voice. हम लोग जब थिएटर से शुरू करते हैं तो हमें यही बताया जाता है कि आपके पास खाली आपकी आवाज और आपका शरीर है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि आवाज एक्सप्लोर करने का जितना मौका मुझे मिला है, आई फील वेरी हैप्पी अबाउट इट। बिल्कुल। बेबी डॉल की स्टोरी तो लोगों को सुनने को मिलेगी, आपके फैंस को सुनने को मिलेगी। लेकिन मैं ऋचा से जानना चाहूंगी कि आप कितनी स्टोरियां सुनती हैं और आप कितना इस प्लेटफॉर्म को एंजॉय करती हैं, और बचपन से ही मतलब कहानियां सुनने का ऋचा को कितना शौक रहा है। मुझे तो बहुत शौक रहा है, बट मेरे माँ बाप को बिल्कुल शौक नहीं था मुझे कुछ सुनाने का। बिकॉज ऑल्सो मैं घर में मतलब मेरा छोटा भाई है और मैं तो उनको ये लगता था ये पढ़ लेगी, हम क्यों सुनाए। विच इज गुड, आई डेवलप द हैबिट टू रीड। कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। मतलब मेरी अभी मैंने बैकग्राउंड ब्लर किया हुआ है, बहुत गंदा है। पर हमेशा किताबें होती हैं आसपास। तो गाड़ी में मैं किताब नहीं पढ़ सकती, गाड़ी में मैं बहुत सारा समय भी बिताती हूँ, 2-2 घंटे बॉम्बे के ट्रैफिक में। तो उस टाइम पे मैं जरूर ऑडियो बुक सुनती हूँ, क्योंकि मुझे गाड़ी में पढ़ने से उल्टी जैसी आती है, मोशन सिकनेस हो जाता है। तो बहुत अच्छा है ये ऑप्शन। कम से कम मेरी रीडिंग का जो शौक है वो पूरा हो रहा है। बिल्कुल। ट्रेलर में हम देखते हैं कि जब डॉन गुस्सा होती है, हर्ट होती है, तो बहुत कुछ कर जाते हैं। लेकिन जब रियल लाइफ में ऋचा कभी हर्ट होती है तो कैसे ऋचा को मनाया जाता है, और मतलब कैसे ऋचा उससे बाहर निकलती है, मूड कैसे सही होता है। अगर मुझे कोई, जैसे मुझे लगता है कि जैसे प्रोफेशनली अगर मैं किसी चीज के बारे में हर्ट हुई या मुझे मतलब कुछ है जो पसंद नहीं आया,
जब ऐसे किसी मोड पे मैं आती हूँ तो मोस्टली मैं कट ऑफ ही कर जाती हूँ। अगर मुझे लगता है कि अगर जैसे किसी की नीयत और ईमान की बात आती है तो मैं कट ऑफ कर जाती हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त छूट गए इस चक्कर में, क्योंकि मैं बहुत एथिकली अपनी लाइफ जीना पसंद करती हूँ और मुझे लगता है इसमें कोई या जो चीज़ सही है वो सही है, जो नहीं सही है वो नहीं सही है। तो जो सही नहीं होती मैं उसको जज नहीं करती, धीरे धीरे अपने से दूर कर देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी कंपनी, मेरा साथ बहुत ज़्यादा प्रेशियस है, तो ऐसे किसी पे क्यों वेस्ट करूँ। और हम सबको उतना ही टाइम मिलता है दुनिया में, हम सबके दिन में 24 ही घंटे हैं। तो अगर मैं अभी आज एक्टिंग में कर रही हूँ या नाच भी रही हूँ कहीं पे या प्रोडक्शन भी कर रही हूँ, तो टाइम ही इतना कम है, फालतू लोगों पे मैं वेस्ट ही नहीं करती अब। बिल्कुल। ऋचा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से आपके लगातार शूट्स चलते रहते हैं, तो मतलब बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल होता है जिसमें आपको अपनी पर्सनल लाइफ भी मैनेज करनी है, प्रोफेशनल भी, अपने दोस्तों से भी मिलना है, बहुत सारी चीजें होती हैं आपके पास। तो मतलब कैसे आप बैलेंस करती हैं? मतलब जैसे कहते हैं ना, मेंटल हेल्थ, फिटनेस के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी बहुत जरूरी है, तो किस तरह ऋचा आप मैनेज करती हैं? मेंटल हेल्थ के लिए तो बहुत सारी प्रैक्टिसेस आप कर सकते हैं, जैसे कि आप मेडिटेशन कर सकते हैं, या सबसे जरूरी होता है कि अपने आप को थोड़ा समय दें। बात मतलब अब कई बार हमें खुद के मैनेजर और टीम को बताना पड़ता है कि नहीं, ये जो मुझे इस दिन में 2 घंटे मिले हैं इसमें तुम कुछ मत फिक्स करो, क्योंकि 2 घंटे मैं बैठ के सोना चाहती हूँ या लेट के कुछ पढ़ना चाहती हूँ या आसमान में देखना चाहती हूँ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, बिकॉज फिर आप भागते रहते हैं। अभी आप टिपिकली देखिए ना, लोग सुबह उठते हैं, सोशल मीडिया खोल लेते हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम खोल लिया या ट्विटर खोल लिया तो ऐसा लगता है दुनिया खत्म हो रही है, जो कि हो भी रही है, पर मूड वहां से ही खराब हो जाता है। पॉलिटिक्स वगैरह आप देखते हैं, कोई मोटा नेता कहीं कुछ झूठ बोल रहा है, कोई लोग दंगे फसाद की बात कर रहे हैं, कोई रेप हो गया, मूड खराब हो जाता है आपका। या फिर आप इंस्टाग्राम पे जाते हैं या कोई और दूसरा, तो आपको लगता है वाह, दूसरों की जिंदगी कितनी अच्छी है, ये तो घूम रहे हैं, ये तो ये खा रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीजें, ऐसे वर्कआउट कर रहे हैं, मॉलडीव्स में जाके बिकिनी में फोटो खिंचा रहे हैं। तो वहां से यू हैव लॉस्ट कंट्रोल ऑफ योर डे। अगर आपने शुरू ऐसे किया ना और 1 घंटा यूं 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 करते गए, तो दिन आपका दिमाग जो सुबह उठ के फ्रेश होना चाहिए वो उस चीज में लग गया। तो आई थिंक ट्रांजिशन टाइम, थोड़ा सा फोन से दूर रहना, ये सब बहुत जरूरी चीजें हैं। यहाँ पे भी ऑडिबल का फायदा है। बिल्कुल। ऋचा, अभी सोशल मीडिया की आप बात कर रही थी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, सोशल मीडिया पे मैं आपको फॉलो करती हूँ, मैं हमेशा देखती हूँ कि जब भी आपको कोई बात कहनी होती है आप बड़ी बेबाकी से अपनी बात रख देती है। तो लेकिन जब कई बार ट्रोल्स की जो आर्मी है वो भी आप पे अटैक करती है, तो किस तरह से आप डील करती है? मतलब खराब लगता है कि कई बार अननोन लोग कुछ भी कमेंट लिखना शुरू कर देते हैं, किस तरह से आप डील करते हैं? नहीं शिखा, मेरे को तो बिल्कुल अजीब नहीं लगता कि इस विषय पे तो किताबें लिखी जा चुकी हैं कि ट्रोल्स जो होते हैं उनके ट्रोल फार्म, अगर ये फोन इस लैपटॉप के साथ अटैच्ड है और उससे कोई दूर से रिमोट कंट्रोल करके 4 बार कुछ लिख रहा है, यू आर स्टूपिड, यू आर इडियोटिक, तो इट्स नॉट अ पर्सन। मोस्टली आप कभी जाइए, आपको समझ आ जाएगा। नाम नहीं, डीपी नहीं, कुछ ऐसे शिखा 5 6 7 8 9 10 ऐसा कुछ नाम, वो सब झूठ है। उस मिथ्या में तो हमें पढ़ना ही नहीं चाहिए कि अरे इतने लोग हमसे नफरत करते हैं, ऐसा है ही नहीं। 2-2 रुपए के लिए लोग ट्वीट करते हैं। आजकल तो रिसेशन चल रहा है, तो आई थिंक 25 पैसे पे आ गए हैं। अठन्नी चवन्नी वालों की बातों से कौन बुरा मानेगा? आई एम सॉरी मेरी लाइफ में बहुत कुछ है कि मैं ट्रोल से अफेक्ट हो जाऊं। बिल्कुल। और हम जल्दी से आपकी और अली की जोड़ी और बाकी जो एक्टर्स के साथ मतलब मजाक मस्ती करते हुए आप नजर आते हैं, हम जल्दी देखेंगे। ऋचा, मैं एक और बात आपसे जानना चाहूंगी, हालांकि ये आपका बहुत ही पर्सनल मामला है, अगर आप जवाब देना चाहें तो दें। इन दिनों बॉलीवुड में इतनी सारी शादियां हो रही हैं और हम कब से इंतजार कर रहे हैं कि ऋचा और अली को हम कब देखेंगे साथ में शादी करते। मैं भी इंतजार कर रही हूँ। जब भी हम कुछ प्लान करते हैं, कोई नया वेरिएंट आ जाता है, कसम से इस बार भी हमने सोचा कि चलो इसी साल करते हैं, फिर से केसेस बढ़ रहे हैं। अभी आसपास लोगों को शुरू ऐसे ही होता है ना, कोई फोन करता है, सॉरी आई कांट मेक इट, आई हैव कोविड, देन यू रियलाइज शिट, फिर से फैल गया। तो ये है एक दुविधा। मैं आपको सच बताऊं तो हमने जो वेन्यूज 2020 में बुक किए थे, उनके हमने एडवांसेस भी वापस नहीं लिए हैं, क्योंकि हमें इतना शौक है कि हम अच्छे से करें और एंजॉय करें। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कोई अफेयर होगा, क्लासी होगी, छोटी शादी होगी, जब भी होगी,
हाँ। ये तो हमारा मन है ना कि हमारे ही घर के बड़े बुजुर्ग आए, एंजॉय करें, उनकी जान को जोखिम में कैसे डालते हैं आप मतलब ये होता है ना। और अब बिल्कुल। और तक जितनी मतलब जो भी आसपास की जो भी शादियां हुई हैं हमारे फ्रेंड सर्कल में, they've been like super spreader events, so I don't know what to do honestly। ये है, या तो सब लोग वैक्सीन का बूस्टर लगा के एक हफ्ता रेस्ट करके, मतलब पर इस साल डेफिनेटली हम कर लेंगे, क्योंकि इस साल नहीं करेंगे फिर तो हम करेंगे ही नहीं, हम दोनों भी आलसी है ना। तो चलिए हम इंतजार करेंगे कि इस साल रिचा और अली की शादी की भी बड़ी खूबसूरत सी तस्वीरें हमें देखने को मिलेंगी। और रिचा, बहुत बहुत शुक्रिया दैनिक जागरण से बातचीत करने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जल्दी हम उम्मीद करते हैं आपसे फिर से मुलाकात हो। थैंक यू सो मच। थैंक्स शिखा, बाय।